सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और टॉपिक आपने देख ही लिया, रिस्क मैनेजमेंट। और इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ देना चाहता हूं, वो है साइकोलॉजी। जो आज आपका मैं बताऊंगा डिसिप्लिन क्या होती है, कैसे आप डिसिप्लिन के साथ रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं अपनी ट्रेड पर। देखो, रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, उसका एक रीज़न है। रिस्क मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ होती, तुम लॉन्ग टाइम तक इसमें मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस मार्केट जंगल है, जो एक जंगल है, इसमें अगर तुम लॉन्ग टाइम तक नहीं टिके, पहले ही अपना कैपिटल उड़ा दिया, तो तुम्हारी एक तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और फिर एक प्रेशर बनेगा कि अब मुझे ये लॉस कवर करना है। तो उस रिकवर के चक्कर में जो दिमाग घूमता है, जो सारी चीज़ें बर्बाद होती है, वो मैं हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ना करो। तो उसी में आता है एक रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में जो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फंडा है। अब इसे वो मैं घिसी पिटी बात नहीं करूंगा कि तुम 2% रिस्क करो, 1% रिस्क करो, वो मैटर नहीं करता, समझ रहे हो एट द एंड, क्योंकि तुम्हारे पास उतना कैपिटल नहीं कि तुम उस पर 2% रिस्क करो। अगर तुम समझ रहे हो, मैं बताऊंगा सारी चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से, एक मतलब जिसका कैपिटल 5-10 हज़ार है उसके लिए मैं पूरा चार्ट बनाऊंगा कि आखिर कैसे तुम कितने लॉट से जा सकते हो, कितने टाइम बाद, कितना प्रॉफिट के बाद तुम्हें लॉट अपना बढ़ाना है, और कितने लॉस पे अपना लॉट किस लेवल से बढ़ाना है, कितने टाइम बढ़ाना है, मतलब कितना गुना करना है, कितनी, मतलब कभी कभी होता है हमारे प्रॉफिट दिख जाता है, हम सीधे डबल ट्रिपल लॉट कर देते, जबकि वो गलत है। तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे घुमा फिरा के कि कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। देखो, रिस्क मैनेजमेंट, पहली बात तो तुम समझ लो, तुम्हारा एज कितना भी अच्छा हो, तुम्हारा एनालिसिस कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी सारी चीज़ें हो, अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट डिस्टर्ब है तो तुम मार्केट से नप जाओगे। मतलब क्यों? क्योंकि देखो, एट द एंड होगा ना वही। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे ट्रेड से एग्जिट कब होना है, पता तुम्हें, एंट्री सबको आती है, एंट्री 90% ट्रेडर्स को एंट्री आती है, तुम्हें पता है कि यहाँ से एंटर करना है, लेकिन तुम्हें नहीं पता एग्जिट कहाँ करना है। क्या मुझे लॉस में, अगर तुम्हें दिख रहा है कि अब लॉस में आ रही हो, तुम अपना स्टॉप लॉस पीछे खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, अब रिवर्स होगा, अब रिवर्स होगा, एक होप में। पता तुम्हें, मार्केट में सबसे बड़ी जो डेंजरस चीज़ है वो है होप। तुम्हें तुम्हारी जो आशा है, काई की आशा कि तुम रिवर्स होगा, मार्केट रिवर्स करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जबकि मार्केट तुम्हें ऊपर ना जाके तुम्हें ऊपर ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बची जा सकती है जैसे लेके, तो इस पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और शुरुआती बात जो ये है कि आखिर हम करें तो करें क्या। आखिर हम कर रहे हैं, देखो, क्योंकि भतेरी वीडियो पड़ी है, मैं तुम्हारी क्यों देखूं, इसमें मैं तुम्हें प्रॉपर लॉट साइज के साथ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी ट्रेडर यहाँ पे देख रहा है उसका कैपिटल मैक्स होगा कि 90% का मैं कह सकता हूँ कि मैक्स होगा 20,000, किसी इतना होगा, 20,000 से ज़्यादा किसी का कैपिटल नहीं होने वाला। हो सकता है 10% लोगों का, किसी का 50,000, 1 लाख हो, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन अगर मैं पूरा एक एवरेज लगाऊं तो 20,000 से ज़्यादा किसी का कैपिटल नहीं होगा। कहीं को तो होगा 5,000, 10,000, कितना, इतना कैपिटल होगा। तो उस कैपिटल को कैसे बचाया जाए, कैसे सर्वाइव करके आगे बढ़ा जाए। देखो, छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन कब? जब तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा डिसिप्लिन अच्छा हो। देखो, मैं बता रहा, ट्रेडिंग में तुम जितना स्लो चलोगे, जितना स्लो, उतनी जल्दी रिच हो जाओगे। ये बहुत बड़ा फंडा है ट्रेडिंग का। जितना तुम स्लो चलोगे, लिटरली बता रहा हूँ मैं, जितना स्लो चलोगे, स्लो इन द सेंस, अगर तुम महीने की 4 ट्रेड भी पकड़ोगे तब भी तुम उसमें इतना रिच हो जाओगे कि जिसकी कोई वो नहीं। लेकिन दिक्कत है, तुम 4 ट्रेड पकड़ कहाँ रहे हो, तुम पकड़ रहे हो 400। तुम्हें दिन की 3, तुमने ये फंडा बना रखा है कि मैं पर डे की 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं पकड़ूंगा। दिक्कत तो इसी बात में ना, तुमने 3 ट्रेड का बनाया ही क्यों? किसने कहा तुमसे कि तुम्हें 3 ट्रेड करना है? मैं तो कहता हूँ एक भी अगर तुम्हें अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही तो वो भी नहीं करना है। इसी में रिस्क मैनेजमेंट घूमता है। क्यों? अगर तुम सोचो तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा हो, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है 3 ट्रेड तो कर ही सकते हैं, और 3 ट्रेड तुमने की, तुम्हारा कैपिटल उड़ गया, समझ रहे हो, आधा हो गया। अब वो सिर्फ तुमने 3 ट्रेड नहीं की, पता तुम्हें 2 ट्रेड लगातार, एक मैं ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ, 2 ट्रेड लगातार स्टॉप लॉस जाने के बाद हम अपने जो नेचुरल बिहेवियर है उसको खो बैठते हैं। तुमने देखा होगा, तुम्हारे 2 ऐसे लगते हैं, तुम आ जाते हो रिवेंज ट्रेडिंग पे। इसलिए भाई, उनकी बातें मत सुनो जो तुमसे कह रहे हैं कि 3 ट्रेड पर डे से ज़्यादा मत करना। मैं तो कहता हूँ 1 ट्रेड अपने सेटअप, तुम्हारा सेटअप पे ट्रेड करो, तुम एक एज पकड़ो अपना। मैंने कई चीज़ें बता रखी हैं अपने ही एसएमसी कोर्स में, या और भी चीज़ें जो अदर वीडियोस डाल रखी उसमें स्ट्रेटजी बता रही। कोई एक पकड़ लो, सारी काम करती हैं, कोई एक पकड़ लो तुम्हारा। अगर तुम एसएमसी बस सीख लोगे ना, एसएमसी बस सीख लोगे, तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग करियर चेंज हो जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात की, तुम सीखना ही नहीं चाह रहे। तुम क्या चाह रहे हो कि मुझे बदल बदल के स्ट्रेटजीज मिलती रहे, बदल बदल के चीज़ें मिलती रहे। तुम किसी एक पर टिकना ही नहीं चाह रहे।
दिक्कत इस बात की है, देखो शुरू के 3-4 मिनट 5 मिनट ये फालतू बातों में हो जाएगा, फालतू तो नहीं लेकिन एट द एंड है तो सही, अगर तुम इसे समझोगे जब बाद में तब आएगा, तुम तब पाओगे कि यार कोई बंदा सही बोल रहा था। देखो अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग की। रिस्क मैनेजमेंट आखिर हम करते कहाँ हैं, कैसे करते हैं? देखो अपने कैपिटल को, रिस्क मैनेजमेंट मतलब होता है अपने कैपिटल को इतना बचाए रखना कि तुम आगे चलते चलते ट्रेडिंग करते रहो। देखो मैं तुम्हें ये होप नहीं दे रहा कि तुम 2 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 6 महीने, तुम्हें 2-3 साल देने पड़ेंगे। ये एक वो है हार्ड ट्रुथ है ट्रेडिंग का, जो मैंने भी पहले मुझे भी लगता था और मैंने भी काफ़ी मेहनत की इसमें कि ये बुक पढ़ी, फिर ये पढ़ा, ये कोर्स पढ़ा, ये पढ़ा, वहाँ से दुनिया भर का। लेकिन एट द एंड जब मुझे समझ आया कि सारा गेम इस ऊपर के माले का है, ऊपर के माले का मतलब तुम्हारे दिमाग का है। तुम्हारी साइकोलॉजी जब ठीक हो जाएगी तो तुम्हारी एक घटिया से घटिया स्ट्रेटजी, मतलब घटिया तो मतलब समझ लो कि जो नॉर्मल स्ट्रेटजी है, लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम दे चुके होते हैं ना, पता होता है कि कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री करना है, और उनका रिस्क मैनेज होता है, समझ रहे हो? तो दिक्कत इसी बात की। अब सोचो तुम रिस्क मैनेजमेंट कितनी सही चीज़ है। अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड, इस पर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अभी होता क्या है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? तो मैं पहले, ये तो बेसिकली सबको पता होता है, लेकिन आखिर इसको हम समझे कैसे, क्या करें कि क्या हम उस पर टिके रहें। देखो रिस्क रिवॉर्ड के लिए जो तुम्हें सबसे जरूरी है वो है तुम्हें अपना सेटअप पता होना। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क रिवॉर्ड, देखो ऐसा नहीं कि तुमने रिस्क रिवॉर्ड अपना, मुझे तो 1:4 रखना है, ये 1:, यहाँ से ये हो गया 1:4, ठीक है, ये 1:, ऐसा मुझे रखना है। अब वो कहीं से भी तुम रखते रहो, अब पता चला तुम्हें कहीं सेटअप नहीं बना, तुम कहीं भी से घुसाए दे रहे हो, यहाँ अब मुझे यहाँ कैंडल आई यहाँ लगा दिया, भले वो रिवर्स करना हो फिर लगा दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना। ये तुम कुछ भी कर लो, रिस्क रिवॉर्ड तुम्हारा, तुम हमेशा नफी जाओगे, तुम मतलब तुम्हारा मरना तय है ट्रेडिंग फिर तो। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता। रिस्क रिवॉर्ड मतलब होता है तुम अपने सेटअप पे रिस्क रिवॉर्ड सेट कर रहे हो। क्यों? तुम्हें पता है कि मेरा सेटअप यहाँ कहीं, मान लो ये, जैसे मान लो यहाँ से कोई चार्ट आ रहा है, ये यहाँ पे आया, प्रीवियस यहाँ पे कोई POI है, तुम्हें पता है मेरा यहाँ पे सेटअप है, बस अब तुम्हें यहाँ से सेटअप पकड़ना है अपना 1:4 का। तुमने यहाँ से ठीक है ट्रेड पकड़ लिया, अब तुम्हें जो नहीं करना होता है, जो नहीं करना था वो था इस चैनल को अवॉइड करना। और ये कभी कभी चैनल बनता है 1 दिन का, 6-8 घंटे, 24 घंटे, कभी 1.5 दिन का। उस चैनल को अवॉइड करना, उस ट्रेंड को अवॉइड करना ही तुम्हें इसमें प्रॉफिटेबल बनाएगा, और यहीं से शुरुआत होती है रिस्क रिवॉर्ड की। क्यों? क्योंकि अगर सोचो, तुमने देखा कि यहाँ भी तो मेरा बाइंग का सेटअप बन रहा है, तुमने यहाँ धपेट दिया, यहाँ से ये लगा दिया ऐसे, ऐसा, चलो इसके नीचे का SL, स्विंग के नीचे का ये टारगेट आया, मार्केट उड़ा दिया, तो तुम्हारा क्या रिस्क रिवॉर्ड, क्या कर लोगे ऐसे रिस्क रिवॉर्ड का? मान लो यहाँ पे चलो ठीक है, तुमने कहा 2 स्विंग बनाए, 1:4 है, 2 में तो कवर हो जाएगा, लेकिन मान लो 4-5 स्विंग बन गए, तुम उसी में फंसे रहेगा। देखो अगर तो ये ट्रेंड की बात आती, ट्रेंड पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पे देखेंगे, आई बटन आपको दिख रहा है, इस पर जाके क्लिक करो, ट्रेंड की वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, जो रिसेंटली बनाई, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने पसंद किया है उसको, काफ़ी लोगों ने देखा है, अच्छा, मुझे सही अच्छा लगा यार कि लोगों तक चीज़ें पहुँच रही हैं, तो जाके देखना, काफ़ी लोगों ने देखी, बढ़िया सी वीडियो बनाई है, तुम्हारे ट्रेंड को लेके मज़ा आ जाएगा देख के। और तो उस पर बताया भी कि ट्रेंड कैसे फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। वो खैर उसकी बात से अपन इस पे आते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आखिर क्या बात करने, तो मैं चर्चा क्या है आखिर रिस्क रिवॉर्ड की। रिस्क रिवॉर्ड की देखो बात यह है कि तुम एक अपना उतना रिस्क करो जितने में तुम्हें रात में नींद आ जाए, बस सिंपल सी बात यह है। ऐसा ना हो कि तुम्हें रात में नींद ही नहीं आ रही, तुम पागल हुए पड़े, अरे यार अब रिस्क हो गया, मतलब जो लॉस हो गया इसको कैसे अब प्रॉफिट बनाऊंगा, और उस प्रॉफिट के चक्कर में फिर चलो एक ट्रेड तो कर ही लेते हैं, एक ट्रेड करोगे फिर ऐसे लग गया, अब और डबल ट्रिपल प्रेशर, अबे यार कैपिटल आधा हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें। तो ये सब सारी चर्चा होने के बाद तुम्हारा हो जाता पूरा माथा खराब, और यहीं से होता है पूरा कैपिटल वाइप आउट। अब बात आती है रिस्क रिवॉर्ड तुम्हें रखना कैसा है। देखो तुम्हें अपने सेटअप पे एटलीस्ट 1:3 तो उठाना ही उठाना है एटलीस्ट। और सेटअप कैसे फाइंड करोगे उसके लिए मैंने बतेरी वीडियो डाल रखी, वो जाके चेक करो, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना कोई एज ढूंढो कि मार्केट में मेरा वर्क क्या करता है। और मैं कहता हूँ जिस दिन तुम्हें एज मिल जाए, सारे पहले तो यूट्यूबर्स को वो करो, जितने तुम्हारे यूट्यूबर ट्रेडर हैं, मैं भी उसमें आता हूँ अगर, तो सबको जिस तुम्हारा जैसी एज मिले सारी लाइव ट्रेडिंग देखना बंद करो, सब बंद करो, सिर्फ अपने पे फोकस करो। 1 महीने में मुझे 5 ट्रेड करनी, 6 ट्रेड करनी बस। और मेरा कैपिटल तुम्हें पता है, तुम साल की अगर 50 ट्रेड करोगे वो भी परफेक्शन के साथ, तो तुम 7 फिगर ट्रेडर बन जाओ। 7 फिगर समझते हो? 1 करोड़ में होता है 7 फिगर्स, तो 7 फिगर्स ट्रेडर बन जाओगे, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। लेकिन बस बात है तुम साल में क्या है, तुम रख पाओगे इतना पेशेंस कि 7 हफ्ते में 1 ट्रेड पकड़ो, इतना पेशेंस है अगर तभी
तुम कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है 1% को क्यों कहते हैं कि 1% का गेम है, सिर्फ 1% लोग सर्वाइव कर पाते हैं? इसीलिए क्योंकि थोड़ी मेंटल टफनेस चाहिए होती है इसमें। तुम्हें वो डेली मार्केट दिखता है, तुम्हें लालच देता है, तुम्हें उसको कंट्रोल करना है, ग्रीड को कंट्रोल करना है। देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम ट्रेडिंग में जल्दी में मतलब जो फास्ट सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी करके प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, नहीं बनेगा पैसा। इसका तुम एक लेके चलो कि मुझे आज अपना ये करना है कि आज मुझे अपना वो देना है। मान लो रेंट तुम कहीं रह रहे हो तो ये फिक्स रहो कि एटलीस्ट मैं महीने का इतना निकाल लूँगा, इतनी मुझे ट्रेड करनी, 2 ट्रेड 3 ट्रेड, इतना मेरा टीपी है, इतना मुझे पिप्स कैप्चर करने हैं, तो इतने मेरे 4 ट्रेड है, मेरा महीने का रेंट 10-12 हज़ार निकल जाएगा और ठीक। और तुम ऐसे धीरे धीरे करके फिर ग्रो करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो रिस्क रिवॉर्ड कम से कम एटलीस्ट 1:3 रखना ही रखना है, समझ रहे हो। अगर तुम अपने सेटअप पे, और तुम्हारा जो सेटअप है अलाउड करे, 1:10 अलाउड करे, तो मैं तो कहता हूँ 10 रखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जरूरी है, समझ रहे हो। और रिस्क हमेशा उतना करना है जितना तुम्हारा कैपिटल अलाउ करे। मैं बताऊंगा अभी कैलकुलेट करके, तो मैं दिखाऊंगा पूरा चार्ट पे कैसे करना है, ठीक है, और कैसे लॉट करना है। चलो अब इनिशियल बात करते हैं कि आखिर एक नॉर्मल बंदे के पास मान लो कोई 10,000 लेके आया, ठीक है, मान लो 10,000 तो एटलीस्ट लेके आना ही पड़ेगा तुम्हें ट्रेडिंग। मान लो 5 लेके आए, चलो हटाओ, 5,000 तुम लेके आए। इतना हर बंदे के पास होता है ट्रेडिंग में, इतना हर बंदे के पास होता है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई भाई 5,000 भी नहीं, तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर तो दिक्कत है, समझ रहे हो। तुम्हें थोड़ा वर्क करना है, पैसे लेके आओ पहले, तो फिर इस पर बात हुई। क्योंकि 5,000 से पहले फिर तुम्हें जब लॉस दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो चलो अब यहाँ से अपना देखना है कि लॉट मैं क्या रखूँ। 5,000 मैंने ले तो लिया, 5,000 कैपिटल लेके आया, उस पर लॉट क्या रखें। कई लोग यहाँ पे अंधाधुंध लीवरेज खींचते हैं और कर देते हैं 200-500 कल एवरेज, और उठा लेते हैं 5,000 पे 0.5 लॉट 0.05 लॉट 0.05 लॉट ये लॉट उठा लेते हैं। जबकि ये लॉट अगर तुम इसमें उठाओगे तो तुम इतनी जल्दी बर्बाद हो जाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, समझ रहे। ये लॉट उठाते हैं, सोचते हैं या तो आर पार वाली बात कर देते हो, समझ रहे हो, तो वो गलत है, ये नहीं कर रहा। तुम्हारा 5,000 पे एटलीस्ट कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लॉट होना चाहिए, ये 0.01। अब तुम्हें बताता हूँ क्यों। और इसमें तुम्हें जो एक सेट करना है अपना कि मुझे एटलीस्ट 100 पिप की ट्रेड करनी है, एटलीस्ट 100 पिप की, तभी मैं ट्रेड में एंटर होऊंगा। नहीं तो ट्रेड में चाहे कुछ हो जाए, जब तक मुझे 100 पिप की ट्रेड नहीं दिखेगी। और अगर तुम 100 पिप की करना चाहते हो तो हमसे लाइव में भी जुड़ सकते हो, बता दिया मैंने, हम भी करते हैं डेली। तो जब भी हमें मिलती है तो हम 100 पिप की ट्रेड ईजिली उठाते हैं, ठीक है। बहरहाल तो तुम्हें एटलीस्ट 100 पिप की ट्रेड उठानी है। अब तुमने इसमें 100 पिप उठा लिया, समझना बात को, 100 पिप तुमने उठाया, तुम्हारा बनेगा इसमें 1,000 रुपये, तुम्हारा प्रॉफिट होगा ये, ठीक है। 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। इसको यहाँ लिख देते, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000 रुपये, ठीक है। अब तुम्हारा कैपिटल बढ़ के पहुँच गया कहाँ पे? ब्रोकरेज। अगर मान लो तुम्हें ब्रोकरेज भी मान लो इंडियन उसमें कर रहे हो तो उसके लिए तुम 110 पिप पकड़ो, 10 पिप का ब्रोकरेज लगता है, क्योंकि अपने यहाँ है ऐसा सिस्टम। अब क्या करें, लगता है तो लगता है। अब तुम्हारा कैपिटल हो गया 6,000, ठीक है। सुनना बात को। अब तुम्हारा क्या होगा, तुम कितने से बढ़ाओगे इसको? अब लॉट को क्या करोगे, बढ़ाओगे? नहीं, अभी लॉट को नहीं बढ़ाना। अभी भी लॉट तुम्हारा 0.0 ये सेम 0.1 ही रहेगा। और मान लो तुम्हारी ये ट्रेड, मान लो दूसरी ट्रेड एसएल जाती है, ठीक है। मान लिया एसएल जाती है, तुमने रिस्क किया था इसमें 300 रुपये, 300 रुपये तुम्हारा एसएल गया 300, ठीक है। अब तुम्हारा कैपिटल बचा 5700। अब तुम्हारा कैपिटल कितना हो गया? 5700। क्यों? क्योंकि एक एसएल लग गया। अब तुम्हें इसमें लॉट क्या करना है? लॉट तुम्हारा क्या होगा? इसमें लॉट सेम रहेगा एज यूजुअल 0.01 ये लॉट रहेगा। अब गनीमत से तुमने अच्छे अपने सेटअप पे ट्रेड किया, फिर से अब तुम्हारी ट्रेड प्रॉफिट में आई। प्रॉफिट कितना हुआ? टीपी तुम्हें मिला फिर से 1,000 रुपये, ठीक है। क्यों? 100 पे पकड़ोगे तो 0.0 पे 1,000 ही मिलता है, इतना ही होता है। कर चुका हूँ मैं, सब मुझे पता है, ऐसा ही होता है, समझ रहे हो। अब तुम्हारा कैपिटल हो गया 6700, 6700 मतलब 6,700। अभी भी लॉट क्या रहेगा तुम्हारा? अब लॉट बढ़ेगा 0.015, मतलब 1.5 गुना से लॉट बढ़ेगा, डबल से नहीं होगा कभी। अब लॉट तुम्हारा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास रिस्क करने के लिए अपना 1700 प्रॉफिट है। अभी इसमें से मैं बता रहा, अभी विड्रॉल नहीं करना है, मैं बताऊंगा विड्रॉल कब करना है। कि ऐसे पता चला प्रॉफिट थोड़ा लगा, अरे पैसा आ गया, निकाल लेते हैं, मौज करेंगे। यही तो दिक्कत है ना, यही तो दिक्कत है। मैं तो पूरा रोड मैप दे रहा हूँ कि ऐसे करना है, समझ रहे हो। कि अगर तुम छोटा कैपिटल रिस्क कर रहे हो, मतलब छोटे कैपिटल के साथ चलोगे तो हो जाएगा, समझ रहे हो। एक वो भी होता है जो 1,000 से 10 लाख वाला, उसका कैलकुलेशन के लिए तुम मेरी लाइव चेक करो,
उसको तुम देखोगे, उसमें मैंने बताया कि आखिर तुम कैसे 1000 से 10 लाख बना सकते हो सिर्फ 10 स्विच में। अगर तुमने सही ट्रेड पकड़े तो 110 पिप के, तो तुम्हें सिर्फ 10 ट्रेड की ज़रूरत है 1000 से वहाँ पहुँचने के लिए। उसका मैंने लाइव पे बताता हूँ, देख लेना, अभी आज की ही लाइव पे बताया था शायद, जाके चेक कर लेना। मतलब ये रिसेंट की लाइव तुम्हें दिख जाएगी, जो भी है देख लेना, तुम्हारा वो मैटर अपना है। खैर, तो अब तुम्हारा लॉट यहाँ पे हुआ 0.015, ये लॉट हुआ, ठीक है। इसमें तुम्हें टीपी मिला, सुनना बात को, टीपी मिला, फिर से तुम्हारी मान लो टीपी में चली गई ट्रेड, इसमें तुम्हें टीपी मिलेगा 1500 का। अब तुम्हारा यहाँ से बढ़ के हो जाए कितना, 8200। ये मैं 5000 वाले के लिए बता रहा, सोचो 10,000 वाले के लिए भी बताऊंगा, उसकी भी चीज़ बता दूंगा कैसे करना है। ये हुआ 8200 मतलब तुम्हारा हो गया। अब इसमें लॉट तुम्हारा क्या रहेगा, इसमें लॉट हो जाएगा तुम्हारा 0.1 सेकेंड, इसमें लॉट होगा 0.022। क्यों, क्योंकि 1.5 गुना से लॉट बढ़ेगा तुम्हारा, ज़्यादा से नहीं बढ़ेगा। अगर तुम ज़्यादा से बढ़ाओगे तो नप जाओगे फिर। 0.22 और टीपी इसमें अगर मान लो इसमें एसएल चला गया, अब मान लो तुम्हारा इससे एसएल गया, मान लो 400 रुपये का एसएल लग गया, इससे ज़्यादा रिस्क मत करना। 200-250 पॉइंट 20 पिप से ज़्यादा रिस्क नहीं किया जाता है यूजुअल ट्रेडिंग में, 20-25 पे मैक्स होता है। तो मान लो तुम्हारा 400 रुपये, मान लो 450, 500 मान लो, चलो ठीक है यार 500, तुमने 500 रुपये रिस्क कर दिया, ऐसे लग गया। अब तुम्हारा कैपिटल आ गया कितना, 7700। मैं तुम्हारे ये नहीं बता रहा कि सिर्फ टीपी लगते जा रहे हैं, एसएल टीपी बता रहा। अब देखो इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितनी, मतलब 3 प्रॉफिट में आई, 2 एसएल में चली गई, इतना तो होता है सबका कि ऐसा होता है, 50% भी की लेके चल रहा मैं तो इसमें। अब तुम्हारा कैपिटल बचाई 7700, तो अब इसमें लॉट तुम्हारा क्या हो जाएगा, वापस से एक एसएल लगने के बाद यही हो जाएगा, ये 0.015। और एक में और बेकार सिनेरियो लेके चल रहा है, इसमें भी तुम्हारा एसएल लग गया, इसमें एसएल लगा 400 रुपये का एसएल लगा। अब तुम्हारा कैपिटल बचा यहाँ पे 7300, ठीक है। अभी भी तुम प्रॉफिट में हो, 7300 तुम्हारे पास कैपिटल बचा है, ठीक है। अब तुम्हारा लॉट क्या होगा, तुम क्या सोच रहे हैं, यही लॉट रहेगा? नहीं, लॉट तुम्हारा यहाँ पे तुमने, हाँ तुम्हारा ये लॉट तब तक रहेगा जब तक तुम इस प्रीवियस कैपिटल पे ना पहुंच जाओ। जैसे इस पे पहुंचोगे तुम्हारा लॉट वापस 0.01 हो जाएगा। अभी तुम तुमने 6700 से तुमने बढ़ाया, 6700 से तुमने क्या किया था, अपना लॉट बढ़ाया था, तो अभी तुम क्या हो, उससे ऊपर हो, तो तुम्हारा लॉट वही रहेगा। क्या रहेगा, लॉट 0.015, ठीक है। ये लॉट तुम्हारा अभी भी वही रहेगा। अब तुमने इसमें टीपी आ गया भाई, 2 एसएल लगातार, एक तो टीपी आएगा ही, टीपी आया तुम्हारा, फिर से तुम्हें 1500 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ। अब तुम्हारा कैपिटल बढ़ के कितना पहुंचा, बताओ कितना हुआ, 8800, ये हो गया। अब तुम्हारा फिर से लॉट, अब तुम फिर से इसके ऊपर पहुंच गए हो, जो तुम्हारा 8200 था, 8200, उससे क्या हुआ, तुम ऊपर पहुंच गए। अब तुम्हारा लॉट क्या रहेगा, सेम, अभी यही लॉट मैं बताऊंगा लॉट कब बढ़ेगा। लॉट 0.022, अभी भी लॉट तुम्हारा ये रहेगा। और मान लो इसमें भी तुम्हारा सही टीपी आ गया, मान लो एसएल चला गया, चलो मान हटाओ यार, एसएल चला गया, मान लो तुम्हारी बिल्कुल खराब वो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फिर भी एसएल चला गया, तुमने इसमें फिर से 400 का लॉस दिया, मान लो 500 का भी दे दिया, चलो ठीक है, इतना इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते भाई, यही मैक्स होता है। मैं ये बस मतलब बेकार से बेकार सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, देख रहे हो तुम, टीपी कम ले रहा हूँ, एसएल ज़्यादा दे रहा हूँ, फिर भी तुम प्रॉफिट में रहोगे। मैं बता रहा हूँ गनीमत रहेगी अगर तुम, मैं फिर भी बता रहा हूँ तुम प्रॉफिट में रहोगे भाई। तुम देखते तो चलो, ये पूरी कैलकुलेशन बता रहा कैसे कैलकुलेशन होती है इसकी। एसएल गया, अब फिर से 8300, अब तुम्हारा कैपिटल बचा, अभी भी तुम्हारा लॉट यही रहेगा। क्यों, क्योंकि तुम इस लॉट से क्या हो, अब इस जिस लॉट पे तुमने अपना, जिस कैपिटल पे अपना लॉट बढ़ाया था, उससे क्या हो, अभी भी 100 रुपये ऊपर हो, तो तुम्हारा लॉट अभी भी वही रहेगा। लॉट 0.022, ठीक है, 0.022 ये तुम्हारा लॉट है अभी भी। अब इसमें मान लो टीपी आ गया भाई, एक एसएल, 2 एसएल टीपी, एसएल टीपी, ये तो देखो पहले क्या होता है, एसएल एसएल टीपी, एसएल मतलब 3 एसएल लगे, एक टीपी आया, इतना वर्ष खराब सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, फिर भी अब मान लो चौथा टीपी आ गया इस बार, और तुम्हारा इसमें तुम्हें प्रॉपर बनेंगे 2200 या 2000, मान लो चलो 2000 रुपये तुमने इसमें बनाए। अब तुम्हारा कैपिटल बढ़ के पहुँच गया 10,300 रुपये। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारी कितनी ट्रेड हो गई, यहाँ से तुम देखो कितनी ट्रेड में पहुंच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं ट्रेड में तुमने अपना कैपिटल डबल कर दिया, बिना ज़्यादा कोई रिस्क लिए, ज़्यादा कोई अपना ख़त्म किए। मान लो तुम्हारा यहाँ से तुम कहोगे इनिशियल में ही अगर लॉस हो जाए तो क्या करेंगे,
अगर मान लो तुम्हारा इनिशियल में ही लॉस हो जाए तब भी तुम्हें ये लॉट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना ना कम करना, ये तुम्हारा लॉट रहेगा कम से कम जब तुम 2,500 पे पहुंच जाओगे तो 0.07 करना पड़ेगा फिर लॉट, समझ रहे हो, ये ऐसा हो जाता है। लेकिन इतनी खराब स्ट्रेटजी मत रखना यार कि सीधा 5,000 से 2,500 कर दो, समझ रहे हो, ये थोड़ा बचा के रखना। अच्छे से अगर ट्रेड करोगे, अगर तुम जो मैं बताता हूँ उस हिसाब से ट्रेड करोगे तुम सक्सेस हो जाओगे भाई। ये तुम्हें इतने में तो मैं तो खराब से खराब सिनेरियो लेके चला हूँ, ये कि एसएल भी लग रहा है बीच में, एसएल भी लग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि टीपी लेते जाओ। एक तो मैं बता दिया कि हाँ खुश करने के लिए बता दूँ, रियलिटी यही है, ये होगा एसएल बीच में 2-2 3-3 रेगुलर आएंगे, तो लेकिन तुम्हें उसके हिसाब से रिस्क मैनेज करना है। अब तुमने क्या किया, अब तुमने 10 ट्रेड चल ली, मान लो तुम्हें 15 दिन हो गए, 15 दिन में तुमने 10 ट्रेड की, बहुत बढ़िया, तुमने कितना कमाया 5,300। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भाई खर्चे भी तो निकालने अपने, तुमने क्या किया 2,300 रुपये इसमें से निकाल लिए, इसमें से क्या किया 2,300 रुपये निकाल लिए अपने जेब में अपने खर्च के लिए, 15 दिन के खर्च के लिए बहुत है भाई, ठीक है। अगर तुम 5,000 कैपिटल लेना तुम्हारी तो बहुत है, फिर मैं 10,000 वाले के लिए अलग से बताता, समझ रहे हो। तो 2,300 रुपये तुम निकाली, अब बचा तुम्हारे पास फिर से कैपिटल 8,000 रुपये। अब फिर तुम्हारा लॉट क्या रहेगा, अब लॉट वापस से हो जाएगा ये 0.15, क्यों, क्योंकि तुम 8200 से नीचे पहुंच गए। अब यहाँ पे फिर से देखो, फिर से कैलकुलेशन वही चलेगी, इसमें लॉट हुआ 0.015 लॉट हुआ, मान लो इसमें एसएल गया, एसएल गया, तुमने अपना पैसा निकाल लिया, एसएल गया, एसएल के बाद तुमने इसमें बचे तुम्हारे 400 रुपये का एसएल चला गया, अब वापस बचे कितने 7,600, ठीक है 7,600। अब तुम्हारा अभी भी लॉट क्या है, इससे तुम ऊपर हो पैसे में, अभी इससे ऊपर जहाँ से तुमने लॉट बदला था, तो अब तुम्हारा लॉट अभी भी क्या रहेगा 0.015 ये लॉट रहेगा, ठीक है। अब इसमें आ गया तुम्हारा टीपी, 100 पिप का टीपी से, देखो मैं बता रहा 100 पिप की टीपी से कम नहीं रखना, वरना नप जाओगे तुम, ये तुम्हारा सब गड़बड़ हो जाएगी मैथ। इसमें मैं लेके चल रहा हूँ एटलीस्ट तुम 100 पिप का तो रखोगे ही, क्यों, क्योंकि रख सकते हो भाई, अगर तुम अच्छे से ट्रेडर हो, अच्छे ट्रेडर हो, तुम बायस को समझते हो, तो 100 पिप ईजी है, मैं रखता हूँ, मेरे ईजी कितने ईजिली हिट हो जाते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। अगर तुम मेरे, मैं कह रहा तुम मेरी ही ट्रेड कॉपी करोगे तब भी तुम सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। मान लो इसमें टीपी आया, अब तुम्हारा इसमें प्रॉफिट हो गया 1,500 रुपये, अब तुम्हारा कैपिटल बढ़ के पहुंचा 9,100, ठीक है। अब कैपिटल बढ़ गया, अब तुम्हारा कैपिटल कितने से बढ़ गया, यहाँ से पिछले लॉट जो तुमने बढ़ाया था इससे तुम्हारा लॉट हो गया है, मतलब 1,000 रुपये लगभग बढ़ गया, तो तुम्हारा लॉट अब बढ़ेगा 0.03। अब लॉट और गनीमत से मान लो इसमें एसएल गया, मान लो एसएल गया, ठीक है, फिर एसएल चला गया, एसएल गया, इसमें एसएल जाने के बाद तुम्हारा एसएल गया मान लो 600 रुपये का, मान लो मैं तो कह रहा हूँ 600 रुपये का एसएल गया, लेकिन इतना मत लेना, लेकिन फिर भी गिरी हालत में बता रहा हूँ कि सब ब्रोकरेज काट के 600 रुपये कट गए। 600 रुपये कटने के बाद तुम्हारे पास पैसा बचा 8,500 बचता है। अब तुम्हारा लॉट वापस क्या हो जाएगा, ये 0.022, ठीक है 0.022। अब तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से मान लो अब टीपी आ गया भाई, 2 एसएल लगने के बाद एक तो टीपी आएगा, टीपी आया, फिर से तुम्हारा इसमें प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपये, ठीक है। अब तुम्हारा कैपिटल क्या हो जाएगा, यहाँ से अभी कैपिटल क्या हो गया 10,500 रुपये, और फिर तुमने लॉट अपना इंक्रीज किया, अब कितना, इससे तुम ऊपर आ गए जहाँ से तुमने लॉट बढ़ाया था, तो कितना रहेगा, यही लॉट रहेगा अभी तो 0.03 से, समझ रहे हो 0.03 या 0.35 कर सकते हो, क्योंकि तुम इससे बहुत आगे निकल आए, 1,400 रुपये तुमने एक्स्ट्रा कर लिए, तो 0.035 रख सकते हो, ठीक है 0.35। अब तुम्हारा इसमें मान लो टीपी आ गया, अब तुम्हारा एक टीपी आया, तुम्हारा पूरा सीधा टीपी आया कितने का 3,500 रुपये का। अगर तुम इस पे टीपी लोगे तो 3,500 रुपये, 100 पे 3,500 रुपये बनेगा, ठीक है 3,500 रुपये बना, तुम्हारा सीधा कैपिटल बढ़ के पहुंच गया 14,000। 14,000 में से तुमने क्या किया, अब तुम्हारे पास फिर तुम्हें 6 ट्रेड कितनी चली तुमने, 1 2 3 4 5 छठी पाँचवीं ट्रेड में तुम्हारा 14,000 हो गया कैपिटल। अब तुम्हें फिर पैसों की जरूरत पड़ी कि यार फिर पैसे चाहिए, तुमने क्या किया -4,000 रुपये अपने खर्चे के लिए निकाल लिए। अब तुम देखो कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम 10,000 पे पहुंच गए हो, समझ रहे हो, यहाँ से अबे तुमने क्या किया, तुम कहाँ पहुंच गए 10,000 पे, ठीक है। तुम्हारा कैपिटल क्या हो गया 10,000 रुपये, अब बचा है पूरे तुमने कितने निकाले इसमें से 6,300 रुपये निकालने के बाद अभी भी तुम 10,000 के प्रॉफिट में, मतलब 10,000 तुम ऊपर हो, समझ रहे हो। अब तुम्हारा, अब ये था 5,000 वालों के लिए, ठीक है, ये सारी कहानी रामायण थी किसके लिए, अब तुम 10,000 से फिर वही सेम कहानी, इसी लॉट को रखना। देखो लॉट कितने पे बढ़ाना है, जब तुम्हारा कैपिटल एटलीस्ट 10 to 15% या 20% जब ग्रो कर जाए तब तुम अपना लॉट को बढ़ाना है, एटलीस्ट 20% ग्रो होना चाहिए एटलीस्ट,
और जैसे ही तुम्हारा प्रीवियस तुम लॉट पे आओ, जिस जहां से तुमने लॉट बढ़ाया था जैसे वहां उस प्राइस पे आओ, अपने लॉट को उसी पे रखना, फिर वापस लॉट कैसे कम करना है वो भी बता दिया, कैसे बढ़ाना है वो भी बता दिया, ठीक है। और ऐसी रहेगी 10,000 वालों के लिए। अब 10,000 वालों के लिए क्या रहेगी कि 10,000 वाले क्या करेंगे, यहां से ये मान लो 10,000 को इनिशियल कैपिटल लेके आया, इसका जो लॉट रहेगा वो रहेगा 0.02। ये लॉट से तुम जाओगे, ऐसा नहीं तुम यहाँ पे इस लॉट से जा रहे हो कि यार 0 क्यों, तुम्हारे पास रिस्क करने की ज़्यादा नहीं है, अभी तुम इनिशियल में नहीं कर सकते। और मान लो तुम्हारा एसएल चला गया, पहली ट्रेड तुमने लगाई, एसएल उड़ गया, इसमें तुम्हारा एसएल हुआ 500 का। अब तुम्हारा कैपिटल कितना बचा, 9500, ठीक है। अभी भी लॉट तुम्हारा 0.02 ही रहेगा ये, ठीक है लॉट। अब इसमें तुम्हारा टीपी आ गया, कितने का आ गया, 2000 का। 100 पे पकड़ोगे तो 2000 ही आएगा, ऑब्वियस बात है। 2000 का आया, तुम्हारा कैपिटल बढ़ के पहुंच गया 11,500 रुपये, ठीक है, यही होगा ना, 11,500 रुपये। अब तुम्हारा लॉट क्या होगा, कितने परसेंट से तुम्हारा कैपिटल अभी ग्रो हुआ, 15% से। तो तुम अभी कैपिटल में अपना लॉट, अपना मैं बता रहा 15% तो ठीक है, और शुरुआत में एटलीस्ट 2 ट्रेड प्रॉफिट में लेनी है। जब तुम 2 ट्रेड रेगुलर प्रॉफिट में ले लो, फिर तुम अपना एसएल लॉट साइज को बढ़ाना। मान लो अभी भी तुमने लॉट नहीं बढ़ाया, अब तुम क्या कर रहे हो इसमें कि जो तुम्हारी कैलकुलेशन है वो तुम इस टाइप से कर रहे हो कि तुमने अभी भी 0.02 ही ले रखा, और गनीमत से मान लो ये तुम्हारा एसएल लग गया, ठीक है, एसएल लग गया, 500 रुपये फिर गए, 0.2 इतना ही एसएल जाएगा, तुम 200-250 पॉइंट का लेगो तो इतना ही जाएगा। ये सब कैलकुलेशन भाई मैं कर चुका हूँ ना ये सारी चीज़, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, नहीं किया होता तो कहाँ से बता देता है, सब पागल बनती है। तुम्हें लग रहा हो कि यार देखो पूरा गेम मैथ का है, इसमें मैथ का, तुम जितना ज़्यादा मैथ सही से लगाओगे उतनी ज़्यादा इसमें सक्सेस हो जाओगे। अब तुम्हारे पास देखो इसमें से कैपिटल कितना बचा, 11,000 रुपये, ठीक। अब लॉट तुम्हारा क्या होगा, अभी भी वही है 0.02। इसमें तुम देखो मैं कितनी मतलब वो लेके चल रहा हूँ कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी होगी, देखना कितने टीपी लगे, कितने एसएल लगे। कि अपन ने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने कितने लगे टीपी लगे, 1 2 3 4 5 और 6 7 एसएल लगे। तो मतलब लगभग 50% की एक्यूरेसी। तुम समझ रहे हो 50% क्या होता है, 50% मतलब सबसे गिरी हुई हालत में ले ली 50-50, समझ रहे हो तुम। 50% भी है तो भी तुम वो हो जाओगी, 50-50 काम है तब भी हो जाएगा। इसलिए मैं लेके चल रहा ना, मैं ऐसे नहीं अंधाधुंध कुछ भी घुमाया जा रहा कि सब टीपी कर दिए 1-2 एसएल लगा, नहीं भाई ऐसी नहीं होती ट्रेडिंग, जो रियल है वो बता रहा हूँ। देखो अब तुम्हारा इसमें टीपी आया फिर से 2,000 रुपये। देखो अगर तुम इसे बाकायदा उसके साथ डिसिप्लिन के साथ करोगे तो ईजी है, कर लोगे, ठीक है। ये आया कैपिटल बढ़ के पहुंचा 13,000 रुपये, ठीक है, 13,000 रुपये पहुंचा तुमने। अब लॉट तुम्हारा बढ़ेगा कितना, 0.1.5 गुना से, कितने से बढ़ेगा, 1.5 गुना से बढ़ाना है। और जैसे ही इस कैपिटल पे इनिशियल पे जहाँ से तुमने ये कैपिटल से बढ़ाया था उस पर अगर वापस आए तो वापस लॉट इतना ही कर लेना, ठीक है। अब 1.5 गुना कितना होता है 0.02 का, कमेंट में बताना, ये भी देख लो ठीक है। यहाँ से हो गया। अब मान लो इसमें फिर एसएल लग गया, ऑब्वियस है एसएल लगा इसमें 600 रुपये का, ठीक है, एसएल गया। अब तुम्हारे पास फिर से बचे 12,400 रुपये, ये हुआ, ठीक है। अब तुम्हारा लॉट जो होगा वो अभी भी सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि तुमने जहाँ से बढ़ाया था उसके तुम ऊपर हो, अभी थोड़ा तो ऊपर हो, समझ रहे हो, 0.03 ही रहेगा अभी भी लॉट। 12,000 मान लो इसमें तुम अगर 1,000 लॉस कर देते तब तुम लॉट कम करते, जैसे अभी ठीक है। और 0.03 अभी भी लॉट सेम है, लॉट सेम है। इसमें टीपी आ गया, 50-50 चल रहा है कि एक एसएल एक टीपी एक एसएल। मान लो इसमें एसएल चला गया, चलो मान लो तुम्हारी मान ली एसएल चला गया, फिर से 600 का एसएल गया। अब तुम वापस आ गए खिसक के कहाँ पे, 11,800 पे, समझे बात को, ये आ गए। अब लॉट देखो भाई, अब तुम बोलोगे कि ब्रोकरेज भाई तुम एसएल तो देखो कितने बड़े दे रहा हूँ मैं, 500-600 रुपये दे रहा हूँ, मतलब इसलिए तो दे रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अगर तुम लिमिट ऑर्डर भी लगाओगे तब भी तुम ब्रोकरेज में थोड़ा बहुत वो कर लोगे एडजस्ट, समझ रहे हो। और मैं वो भी नहीं ले रहा कि तुम सिर्फ 100 पिप कैप्चर करो, अगर तुम 110 करते हो तो मैं ये ब्रोकरेज भी नहीं लगे, क्योंकि 10 पिप में ब्रोकरेज कट जाती है, 10 पिप का ही ब्रोकरेज होता है एट द एंड। अगर तुम्हें पता होगा, अच्छे ट्रेडिंग करोगे तो समझ जाओगे चीज़ें, ठीक है। ये हो गया। अब तुम्हारा लॉट वापस आ जाएगा 0.02 पे, 0.02 पे लॉट आया। अब तुम्हारा इसमें लग गया टीपी, 2 एसएल के बाद टीपी लग गया भाई, हो सकता है लग सकता है, समझ। इसमें कितना प्रॉफिट हो गया 2,000। फिर से तुम्हारा कैपिटल बढ़ के पहुंच गया 13,800 रुपये, ठीक है। अब तुम्हारा इसमें कैपिटल फिर वही होगा, और तुम्हें इसमें कब पैसा निकालना है, जब तुम्हारा कैपिटल सीधा वो कर जाए
डबल हो जाए, समझ रहे हो, तुम्हारा हो जाएगा जब तुम 2 4 10 ट्रेड अच्छी कर लोगे तो कैपिटल एटलीस्ट जब तुम्हारा 100% से ग्रो कर जाए तब उसमें से तुम कितना निकालोगे 25%। ये अपन ने कितना निकाला था, देखो तुम इसमें से कितना निकाला 25%, मतलब लगभग वही 25% हमेशा निकालना है और कितना रखना है उसमें अपने से, अपने कैपिटल से हमेशा डबल पैसा रखना है मार्केट में, तभी तुम ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें थी देखो ओवरऑल। और एक चीज़ और जो बता देता हूँ तुम्हें, जब भी तुम्हारी ट्रेड, जैसे मान लो तुमने ट्रेड चली यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड चल दी, मान लो ये तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड है, कुछ भी रख लो अभी के लिए, ये रिस्क रिवॉर्ड है, यहाँ से आया, यहाँ से मार्केट आया ऊपर चला गया, अब तुमने जितना रिस्क किया था उतना प्रॉफिट में आ गया, तुम्हें इमीडिएटली मैं बता रहा हूँ क्या करना है, अपने जो एसएल को है वो प्रीवियस जो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग होगा, जो यहाँ पे क्या बना होगा शॉर्ट टर्म हाई बना होगा, एक आईटीएच होता है, यहाँ पे आईटीएच अगर बन जाए तो मतलब अगर 2 स्विंग के देख लेना, वो आईटीएच आईटीएल वाली वीडियो उसमें बताया है कि एक स्विंग यहाँ पे एक स्विंग यहाँ पे, बीच का स्विंग क्या होता है आईटीएच। अगर मान लो आईटीएच बन जाए तुरंत इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉस यहाँ खींचना है, अगर 3 कैंडल स्विंग भी बन जाए तो भी तुरंत खींचना है। क्यों? क्योंकि तुम अपना 1:1 देने के बाद रिस्क नहीं कर सकते, समझ, रिस्क नहीं किया तो वो बेवकूफ़ी होती है। 1:1 तो ठीक ही है, मान लो 50 पर 1:1, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है ना कि 1:1 बहुत कम होता है, मान लो 50% तुम्हारी ट्रेड कंप्लीट होती है, तुम्हें अपना स्टॉप लॉस इस पर कर देना है। क्यों? क्योंकि तुम उसमें फिर कितना गवाओगे तुम्हें पता है। मान लो 50% ट्रेड चली गई, तुम्हें यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा, तुम्हारा एसएल 400 रुपये का है, अब तुम इसमें अगर रिवर्स आई तो टोटल कितना गवाने वाले हो 1400 रुपये। एटलीस्ट 1000 गवाओ जो तुम्हारा गया है, कम से कम अपना कैपिटल तो खत्म मत करो, ठीक है। तो ये 50% जब तुम्हारी ट्रेड कंप्लीट हो जाए इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर रखो, खत्म कहानी, अब मैं रिस्क नहीं लूंगा और ट्रेड को कर दो क्लोज, सिस्टम को करो सीधा क्लोज, या तो टीपी या ब्रेक इवन, बस तुम्हें तब तक ट्रेड को देखना है, तब तक ट्रेड को ऑब्जर्व करना है जब तक तुम्हारा ट्रेड 50% से ऊपर ना निकल जाए। 50% के ऊपर निकलने के बाद इमीडिएटली ब्रेक इवन, उसके बाद सारी कहानी क्लोज। सो ये थी ओवरऑल कैसे तुम अपना रिस्क मैनेजमेंट एक छोटे कैपिटल पे कर सकते हो और कैसे ग्रो करना है, कितने % से करना है। इसमें देखो सारा गेम परसेंटेज का है, बाकी ऐसी ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, यही है देखो हिसाब। वो 2% का गेम तुम्हें समझ नहीं आएगा, समझ रहे हो, जब तुम्हारे पास 1 लाख कैपिटल हो जाएगा तब 2% किया जाता है। तुम 5000 पे 2% करोगे तो ना तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा, ना तो तुम्हें जन्म 1 सदी लग जाएगी 5000 से 2% करते करते, समझ रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ कि वो 1 लाख कैपिटल के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी है 1% 2% वाली। इसके लिए नहीं, 5000 पे 2% करोगे भाई, 100 रुपये रिस्क करोगे, 200 रुपये कमाओ तो 1 आध साल लगेगा पहुंचने में, इतने में तो साइकोलॉजी खराब हो जाएगी तुम्हारी पूरी, तुम नाश कर लोगे, समझ रहे हो। तो वो नहीं करना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, समझ रहे हो। इसलिए देखो पहला सिनेरियो दोनों ले ली कि एसएल भी लग गया तो भी तुम्हें क्या करना है, टीपी हो रहा तो भी क्या करना है, ऐसी सारी चीज़ें करनी। और गिरी से गिरी हालत 50% भी अगर तुम्हारी वो है एक्यूरेसी है तब भी तुम सक्सेस हो जाओगे अगर तुम सही से ट्रेडिंग करते हो जैसा मैंने बताया, ठीक है। सो ओवरऑल यही थी सारी कहानी, और आपको अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए, कोई दिक्कत हो वो भी छोड़ के जाइए कमेंट में। जो लास्ट तक बचा होगा वही है भाई, जो रियल ट्रेडर जो जिसको सीरियस है वही है जो अभी लास्ट में सुन रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि बाकी तो ऐसा है नहीं कि हाँ सबका ये है कि इधर कूद गए उधर कूद गए, ये देख ली वो देख ली, बस यही चलता है, बाकी सारी चीज़ें समझ रहे हो। सो फिलहाल के लिए सारी चीज़ें करते हैं अब क्लोज। इतना ही था जो मुझे बताना था। ओवरऑल यही होता है जो होता है, समझ रहे हो। अगर तुम्हारा कैपिटल और लॉट साइज मैनेज है तो तुम ग्रो कर जाओगे, वही रिस्क मैनेजमेंट भी होता है। और कभी भी अपना एसएल रैंडम मत रखना, कभी भी ऐसा मत करना एसएल से कभी भी। जब तुम सोचो टीपी से छेड़खानी, एसएल से छेड़खानी नहीं करते तो अपने टीपी से क्यों करते रहते कि टीपी अरे कम पे ले लेते, क्यों ले लेते हैं। अपने टीपी से एसएल से कभी छेड़खानी नहीं की जाती। कब तक एसएल से तो कर सकते हो, कब तक जब तुम्हारा एसएल 50% पर ट्रेड पहुंच जाए, एसएल को ब्रेक इवन पे कर दो। टीपी को भी मत कर देना टीपी ब्रेक इवन पे कर दो, ऐसा मत कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो टीपी के पहले निकलना नहीं है, वो एसएल को बचाना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट योर कैपिटल लाइक अ गॉड। जैसे तुम भगवान को बचा रहे हो ऐसे कैपिटल को अपने बचाओ तो तुम मार्केट में जिंदा रहोगे, सर्वाइव करोगे, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, 30-32 मिनट हो गया, ठीक है। सो यही था जो था, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी तो बहुत पंचायत है बताने के लिए, लेकिन मैं ओवरऑल यही बताना चाहता हूँ तुम्हें कि रिस्क मैनेजमेंट तुम जितना सही रहेगा उतना लंबा तुम मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। सो ये थी कि तुम कैसे पैसे निकाल भी सकते हो अपनी ट्रेडिंग से, धीरे धीरे करके कैसे मैनेज कर सकते हो, एक छोटे कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हो, सारी चीज़ें यही रहती हैं। देखो ओवरऑल यही कहानी है जो है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए सारी बातचीत करते हैं यहीं पे ख़त्म।
और मिलते हैं अपने कोई नेक्स्ट टॉपिक में। बता देना क्या तुम्हें सीखना है, कमेंट में तुम करते नहीं, फिर भी मैं तो कह रहा हूँ कर देना कि कोई टॉपिक बता देना जो सीखना हो, सो मैं बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझा दूंगा। यही थी सारी चीज़ें जो थी, बाकी अभी के लिए इतना ही। आपसे लेते हैं अभी विदा और मिलते हैं नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, कुछ नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।